सर्विसेज अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान खातून से मुबैना ज्यादती के मामले पर डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और आपको बताएं कि सिटी 42 की खबर पर वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक्शन लिया है। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है, जबकि ज्यादती का इल्जाम साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान महकमा सेहत की जानिब से ये बताया गया है। सर्विसेज अस्पताल के मेडिकल 2 ऑपरेशन थिएटर में नौजवान लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस स्टेशन शादमान में दर्ज होने वाले मुकदमे के मुताबिक सब्जाजहर की रिहायशी गजाला ऑपरेशन के लिए सर्विसेज अस्पताल दाखिल हुई, जहां ऑपरेशन के बाद शाम को घर मुंतकिल हो गई। रात गए तकलीफ बढ़ी तो बहन के साथ शेख जैद अस्पताल गई, जिन्होंने उसे वापस सर्विसेज अस्पताल भिजवा दिया। मुतासरा लड़की के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल में उसे मालूम हुआ कि उसके साथ ज्यादती हुई, जबकि FIR के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी के आलम में नामालूम डॉक्टर या अमले ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वाक़े पर नोटिस लेते हुए MS सर्विसेज अस्पताल से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि प्रिंसिपल सेंस डॉक्टर महमूद अयाज की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। जैसे हमें पता चला तो हमने फौरी तौर पे एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनवाया आज के दिन में सुबह 10 बजे, और उस बोर्ड में हमारे जो AMS एडमिनिस्ट्रेशन थे और 4 खवातीन थी। हमारी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट थी, हमारी सीनियर सर्जन थी, हमारी सीनियर जो मेडिकल लीगल एक्सपर्ट थी, और हमारी AMS जो उस ड्यूटी पे थी। क्योंकि खातून का मामला था तो हमारा ख्याल था कि खवातीन को एग्जामिन करना चाहिए, तो उस मेडिकल बोर्ड ने इनका इनिशियल एग्जामिनेशन कर दिया है। और अभी तक जो मुझे इत्तला है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन है, लॉक एंड की होती है, लेकिन मुझे जो अभी तक इत्तला दी गई है कि मेडिकल बोर्ड ने अभी तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं पाए कि जिस पुलिस का कहना है कि लड़की से ज्यादती का मुकदमा सर्विसेज अस्पताल के नामालूम डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ दर्ज करके मुतासरा लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्जिमान को जल्द ढूंढ लिया जाएगा। अब बात करेंगे ओल्ड रावियंस यूनियन के इलेक्शंस की, जिसमें रावियंस गैलेक्सी ग्रुप ने कामयाबी समेट ली है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे साउथ बट। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओल्ड रावियंस यूनियन के 2 साला इलेक्शंस का इनेकाद किया गया, जिसमें 1940 से 2018 तक फारिगुल तहसील ओल्ड रावियंस ने वोट डाले। सदर की आसामी पर इशफाक मोहलन 504 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि साबिक सदर काजी आफाक 467 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नायब सदर की सीट राना शहजाद के नाम रही, जबकि असजद गनी 396 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नायब सदर खवातीन पर सैयदा सादिया 534 वोट लेकर कामयाब रही। जनरल सेक्रेटरी की निशिस्त पर तैयब रिजवी 486 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि राना असद 481 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। खजानची की नशिस्त फरूख हयात पन्नू ले उड़े। इसी तरह एग्जेक्टिव मेंबर की आसामियों पर 1940 की दिहाई से रशीद शेख, 1950 नईम ताहिर, 1960 नजम लतीफ, 1970 वासिफ इदरीस नागी, 1980 नवीद अहमद असलम वड़ाइच, 1990 उस्मान सईद, जबकि सन 2000 पर एहसन जावेद गुजर कामयाब हुए। इसी तरह 2010 की दिहाई पर रियाज अहमद सयाल बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सेक्रेटरी ORU डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट का कहना था कि ओल्ड रावियंस यूनियन जमहूरी तकाज़ों को पूरा करती है, जो मुंतखब होने पर यूनिवर्सिटी की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। साल में ही 8-10 फंक्शन भी करते हैं, जिसमें ओल्ड रावियंस यूनियन का सालाना डिनर जो है, फिर म्यूजिक प्रोग्राम, फिर डिबेट, फिर ड्रामा, तो बहुत सारी एक्टिविटीज ये करते रहते हैं। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद इकराम, साबिक IG शौकत जावेद, RPO शेखुपुरा बिलाल सदीक कमियाना, असगर नदीम सैयद, जिक्रिया भट्ट, रिजवान शेरवानी, गुलकार वारिस बेग, आबिद बॉक्सर समेत ओल्ड रावियंस की बड़ी तादाद ने वोटिंग में हिस्सा लिया। कैमरामैन सैयद महराज के हमरा, साउथ बट, लाहौर। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नैब ने नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त दे दी है। नवाज शरीफ छोटे भाई से आज इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नैब ने नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त दे दी है। नैब के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुलाकात के लिए दरख्वास्त की थी। मुलाकात दिन 11 बजे इस्लामाबाद में करवाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ को नैब ने आशियाना केस में गिरफ्तार कर रखा है और आजकल राहदारी रिमांड पर असम्बली इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अब कुछ बात करेंगे पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस के मामले की। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक जमानत में तौसी के लिए हाई कोर्ट में पेश होंगे। पेशे से कबल लीगी कारकुनान को माल रोड पर पहुंचने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक आज अपनी जमानत में तौसी की इस्तदा के लिए हाई कोर्ट में पेश होंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के कारकुनान को माल रोड पर 11 बजे पहुंचने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक आज हाई कोर्ट में अपनी जमानत में तौसी की इस्तदा करेंगे। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान को हिदायत की गई है कि बंदूखान रेस्टोरेंट माल रोड पर सुबह 11 बजे इकट्ठे होकर ख्वाजा बरादरान से इजहार यकजहती के लिए मौजूद रहेंगे।
پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے آرٹیکل 66 کا سہارا لے کر غلطی کی ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ العزیزیہ کیس میں انہیں جیل جانا پڑے گا، جبکہ تہمینہ دولتانہ کہتی ہیں کہ شریف خاندان اور پارٹی پر مشکل وقت ضرور ہے، لیکن ان کی خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے ہار مان لی ہے۔ تفصیلات جانیے سعدیہ خان کی رپورٹ میں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ میاں نواز شریف نے اسمبلی فلور پر اقبالی بیان میں ذرائع آمدن بتائے، بعد ازاں عدالت سے استثناء حاصل کر لیا۔ میاں نواز شریف اب بھی اپنے بیان پر قائم ہے جو کہ غلط ثابت ہو چکا ہے، لگتا ہے کہ انہیں پھر سزا ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا میں نے جو کہا وہاں کہا، وہ اگر جھوٹ بھی تھا تو آرٹیکل 66 کے تحت اس جھوٹ پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے اقبالی بیان کو دوبارہ اقبال کر لیا، تو اب ان کا اس میں بچنا تو بڑا مشکل لگتا ہے۔ خبر نہیں ان کو کس نے یہ مشورہ دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بیگم تہمینہ دولتانہ کا کہنا ہے کہ شریف خاندان اور پارٹی پر کڑا وقت ہے، ان کی خاموشی کو حالات سے سمجھوتا کرنا نہ سمجھا جائے۔ ابھی تحریک انصاف کو وقت دے رہے ہیں، پارٹی قیادت کے حکم کے مطابق مناسب وقت پر حکومت کا محاسبہ کیا جائے گا۔ پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے کیا فیصلے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ابھی اے پی سی میں بھی کوئی گو ہیڈ نہیں دیا، وہ چپ کر کے انہوں نے اس چیز کو کہا ہے کہ دیکھیں۔ بیگم تہمینہ دولتانہ کی جانب سے دیے گئے ظہرانے میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرہ مین وسیم نثار کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ سیاسی دعوے اور نعرے کچھ دیر تک ہی چلتے ہیں۔ مزید کہا کہ لڑائی جھگڑوں اور سیاسی دہشت گردی کی بنیاد پر حکومتیں نہیں چلتی۔ عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ایوان اقبال میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے حکومتی رویے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت ذمہ دار جمہوری رویہ نہیں اپنا رہی، جو کام آخری سالوں میں ہونے والے کام ابھی سے شروع کر دیے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے پورے ملک میں پکڑ اور دکڑ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عموماً یہ گرفتاریاں راتوں کو پولیس کے ذریعے لوگوں کو اٹھانا، اپنے خلاف بات کرنے والے زبانوں کو کاٹنا اور بند کرنے کے اعلانات اور دھمکیاں دینا، یہ حکومت 5 سال کے آخر میں کرتی ہے۔ لیکن جو حکومت آخر میں کوئی کام کرتی ہے، انہوں نے 3 مہینے کے بعد وہ کام شروع کیا۔ امیر جماعت اسلامی نے ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی سیاسی لیڈر آفیسر نہ ہی کوئی قونصل خانہ محفوظ ہے۔ چائنا کے قونصل خانے پر حملہ، ہنگو میں دھماکے، مولانا سمیع الحق کا بحریہ ٹاؤن میں دن کی روشنی میں قتل، طاہر داور ایک سرکاری آفیسر کا افغانستان کی سرزمین سے ان کی لاش ملنا، یہ اس کا اظہار ہے کہ کارپٹ کے نیچے کچھ اور ہو رہا ہے۔ یو ٹرن پر بات کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے تھے۔ حکومت کا رات گئی بات گئی والا رویہ درست نہیں۔ 71 سالوں سے حکمران جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں۔ کیمرہ مین علی احسن کے ساتھ عثمان خان، سٹی 42۔ پنجاب حکومت کا ایک اور احسن اقدام، لاہور میں قائم عارضی پناہ گاہیں فعال کر دی گئی ہیں۔ درجنوں بھیگر افراد داتا دربار کے باہر بنائی گئی پناہ گاہوں میں موجود ہیں، جبکہ مسافر کہتے ہیں کہ پناہ گاہیں حکومت کا بہترین اقدام ہے۔ حکومت کی جانب سے قائم کی جانے والی پناہ گاہیں شہریوں کے لیے نعمت ثابت ہو رہی ہیں۔ بے گھر اور نادار افراد کی بڑی تعداد ان پناہ گاہوں میں قیام کر رہی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق پناہ گاہوں میں قیام کے لیے کسی قسم کی شرط نہیں رکھی گئی، تاہم نشہ آور ادویات استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ صبح شام 100 سے زائد افراد کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے اور جلد ہی واٹر پروف ٹینٹ لگا دیے جائیں گے۔ کھانا 100 لوگوں کا آ رہا ہے، 100 بیڈ لگا ہوا ہے۔ 100 بیڈ لگا ہوا ہے۔ دوسرا ادھر بھی تعمیر ہو رہا ہے گورنمنٹ۔ سیکیورٹی کیسی؟ آپ کی ڈیوٹی ادھر ہی ہے؟ ڈیوٹی میری ادھر ہے، رضائیاں وغیرہ دینے پر ادھر ہی ہے۔ دوسری جانب عارضی ٹینٹوں میں رہائش پذیر افراد حکومت کے اس احسن اقدام سے خوش نظر آئے۔ نئے بستروں میں سو کر اور مزیدار کھانا کھا کر اچھا لگ رہا ہے۔ ادھر کو سوتے ایک ٹائم کا روٹی ملتا ہے، رات کا ایک صبح کا ناشتہ ملتا ہے، اور سوتے بسترے صاف ہے اور سوڈی گاٹ اس طرف۔ عارضی قیام گاہوں میں رہنے والے خوش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پناہ گاہیں کبھی بند نہ کی جائیں بلکہ ان کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلایا جائے۔ کیمرہ مین رانا عظیم کے ساتھ ناصر علی، سٹی 42۔
ایک جانب وزیر اعظم عمران خان کے نئے پبلک ٹوائلٹس بنانے کے اعلانات تو دوسری جانب شہر میں نئے تعمیر شدہ ٹوائلٹس کی ذبح حالی ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ لاری اڈا پر 1.5 سال بعد بھی تعمیر کیے جانے والے پبلک ٹوائلٹ فنکشنل نہ ہو سکے، اس حوالے سے رپورٹ کریں گے عثمان علی۔ وزیر اعظم عمران خان نے شہر میں موجود پبلک ٹوائلٹس کی بہتری کے لیے بیانات تو دیے، مگر متعلقہ محکموں نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیے۔ عمران خان نے پرائیویٹ پمپس پر موجود واش رومز کی صفائی اور شکایات کے لیے نمبر دینے کا فیصلہ کیا، مگر سرکاری پبلک ٹوائلٹس کی حالت زار کا خیال لاری اڈا پر 1.5 سال قبل لاکھوں روپے لاگت سے پبلک ٹوائلٹس تعمیر کیے گئے، جو کہ تاحال فنکشنل نہ ہونے کے باعث کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ لاری اڈا پر واش روم کی سہولت ناپید ہونے اور نئے واش رومز کو فنکشنل نہ کرنے پر شہریوں اور مسافروں نے حکومت اور انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ساری تو یہی گزارش ہے کہ اگر عمران خان کر رہے گا تو واش روم بھی ہونے چاہیے، اس کے لیے ایک باتھ روم بنانا چاہیے۔ یہ جو ہمارے حکومت کہتے ہیں کہ نیا تبدیلی آئی ہے، تبدیلی کیا ہے؟ یہ نئے تبدیلی ہمارے لیے لائے۔ واش روم نہیں ہے، عمران خان کو چاہیے کہ واش روم بنائے مسافروں کے لیے۔ مسافر خانہ تو بنا رہے ہیں لیکن جو ہے نا واش روم نہیں ہے، کدھر کریں ہم؟ واپس جا کے حافظ آباد کریں یا سڑک پہ کریں ادھر واش روم؟ بتی چوک پر بنائے گئے پبلک ٹوائلٹس کی حالت بھی مختلف نہیں۔ 8 واش روم ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث بند کر دیے گئے، ٹوٹیاں غائب، دن رات پانی کا بہنا معمول، کھڑکیاں چوری، جبکہ واش روم بیسن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صالح سعید کا کہنا ہے کہ دونوں پبلک ٹوائلٹس کی بہتری کے لیے احکامات دیے ہیں، 1 ہفتے میں تبدیلی نظر آ جائے گی۔ اس ویکنڈ تک ان کو ٹائم دیا ہوا تھا کہ اس کو آپریشنل کریں، تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپریشنل ہو جائیں گے، اور جو باقی ٹوائلٹس ہیں ان کے مینٹیننس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ شہر میں پبلک ٹوائلٹس کی موجودہ صورتحال میں بہتری کے تو دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے، مگر ضلع انتظامیہ کی غفلت کے باعث شہری ضرور پریشان ہیں۔ کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ٹیم پنک ڈیسکون کنسٹرکشن نے بریسٹ کینسر سے آگاہی کے حوالے سے شوکت خانم کینسر ہسپتال کے زیر اہتمام پولو ان پنک ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ تفصیلات جانیے حافظ شہباز کی رپورٹ میں۔ لاہور پولو کلب میں بریسٹ کینسر کی آگاہی کے لیے ہونے والا پولو ان پنک ٹورنامنٹ ڈیسکون کے نام رہا۔ شامل عالم will try to hook him there. Still Shamil Alam trying to hook him there. Saqib Shamil Alam with a lovely backhander. فیصلہ کن مارکے میں ٹیم پنک ڈیسکون کنسٹرکشن نے وائٹ ٹیم نیو ایج ڈائمنڈ پینٹس کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا۔ اس موقع پر کینسر کے متاثرہ مریضوں سمیت فیملیز اور پولو کلب ممبران کی بڑی تعداد موجود تھی۔ میچ سے قبل رنگا رنگ ایئر شو کا اہتمام کیا گیا، چھوٹے جہازوں نے فضا میں رنگ بکھیر دیے۔ ایئر شو کے بعد خواتین نے پنک کلر کی شرٹس زیب تن کیے، بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے مارچ پاس کیا، جس کے بعد پنک اور سفید غبارے فضا میں چھوڑے گئے۔ خواتین نے بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کی اس کاوش کو بہترین قرار دیا۔ ان کے تھرو ہم اویئرنیس پھیلا رہے ہیں اور ان سے ڈونیشنز اکٹھی ہو رہی ہیں تاکہ ہم لوگ شوکت خانم کو ڈونیٹ کر سکیں، اور بریسٹ کینسر جو ہے ون آف دا موسٹ لیڈنگ کاز ہے ڈیتھ کا۔ شوکت خانم ہسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر آصف لوئس نے کہا کہ خواتین کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر کا استعمال کریں، کینسر ایک قابل علاج مرض ہے۔ 40 سال سے عمر جو بھی خواتین ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا میموگراف ہر سال کرائیں اور ہر مہینے اپنا بریسٹ کا ایگزامن کریں، بیکاز پریونشن از سم تھنگ دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ۔ اگر آپ اپنے آپ کو ڈائگنوز ارلی سٹیج میں بھی کر لیں گے تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تقریب تقسیم انعامات کے بعد میوزیکل بینڈ کیو ڈرم نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، شاندار پرفارمنس پر حاضرین جھوم اٹھے۔ میوزیکل پرفارمنس کے اختتام پر سکائی لینٹرن بھی اڑائی گئی۔ کیمرامین علی نعمان کے ساتھ حافظ شہباز، سٹی 42۔ پاکستان کینن کلب اور پاکستان جرمن ڈاگ کلب کی جانب سے ڈاگ شو کا انعقاد کیا گیا۔ اس شو میں پاکستان بھر سے شائقین اپنے پالتو کتوں کے ہمراہ شریک ہوئے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈی ایچ اے میں پالتو کتوں کے شوقین افراد کے لیے سجا رنگا رنگ ڈاگ شو، جس میں شوقین افراد نے اپنے کتوں کے ہمراہ شرکت کی۔ ڈاگ شو کا انعقاد پاکستان کینن کلب اور پاکستان جرمن ڈال کلب کی جانب سے کیا گیا، جس میں 80 سے زائد کتے شریک ہوئے اور ریس میں بھی حصہ لیا۔ شائقین کا کہنا تھا کہ ایسے ڈاگ شو منعقد کروائے جانے چاہیے۔ جرمن شیفرڈ زیادہ وفادار ہے اور وہ اتنا جرمن شیفرڈز آلریڈی تھوڑے بہت ٹرین ہوتے ہیں، وہ جلدی سیکھ بھی لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے 2 ڈاگز نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے اور ہمیں ایوارڈ بھی ملا ہے۔ ویری سے ہم بہت ہم خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ، اور جو زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ
इसी तरह के शो जो है ना वो होने चाहिए, हर जगह पे होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करें। जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्तों के मुकाबले को जर्मनी के जज ऑस्कर माइकल ने उनकी तरबियत के लिहाज से जांचा और इनामात दिए। शहर में कुत्तों के शौकीन अफराद के लिए ऐसे शो तफरीह का बाइस बनते हैं जहां उन्हें कुत्तों की नई नस्ल से आगाही होती है। अपने पालतू कुत्तों की देखभाल और खूबसूरती की बिना पर इनामात भी दिए जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अहसन के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। बैक अब आपको बताएं कि जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के तजावुजात के खात्मे के लिए किए गए तमाम इक़दामात पर गुलबर्ग जोन इंतजामिया ने पानी फेर दिया। निकलसन रोड तजावुजात पर खात्मे के लिए लगाया गया कैंप भी पार्किंग में तब्दील हो गया है। राव दिलशाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर कहीं सर्दियों के मलबूसात तो कहीं जूते फरोख्त होने के मनाजिर निकलसन रोड और एम्प्रेस रोड के हैं, जहां जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने तजावुजात के खात्मे के दावे तो किए जो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक ही महदूद रहे। सरकार की रिट से मुतालिक सितम ज़रीफी तो देखिए, गुलबर्ग जोन इंतजामिया का लगाया गया कैंप भी मोटरसाइकिल पार्किंग में तब्दील हो गया है। निकलसन रोड और एम्प्रेस रोड पर तजावुजात के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ऑपरेशन से कबल इत्तला लीक करने पर जोनल ऑफिसर रेगुलेशन गुलबर्ग जोन आमिर भट्ट को शोकाज नोटिस भी दिया जा चुका है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शेरा कोट समेत 9 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहाल कोई मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। FIR के मुताबिक थाना शेराकोट के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन, ASI रफाकत और कांस्टेबल अल्लादिता समेत 9 मुलाजमीन ने ओकाड़ा में घर पर छापा मारा और अब्बास और उसके बेटे वकास को गिरफ्तार किया। रास्ते में मुबैना तशद्दुद से अब्बास हलाक हो गया और उसकी लाश खेतों में फेंक दी। मुलजिम पुलिस इंस्पेक्टर अमीन का कहना है कि अगवा वराए तावान के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, जिसे तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया, कत्ल नहीं किया गया। उधर एंटी करप्शन ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। पहले मरहले में 3 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के दफातर सील कर दिए गए। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन असगर जोया की हिदायत पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। एंटी करप्शन की टीम ने इरम गार्डन मिडलैंड फार्म्स हाउसिंग स्कीम के दफातर को ताले लगा दिए हैं। एंटी करप्शन लाहौर रीजन की टीम ने अल रहमत प्रोजेक्ट का दफ्तर भी सील कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शाहरुख नियाजी का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम तमाम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ मरहलावार कार्रवाई की जाएगी और अगर सरकारी अफसर या अमला जिम्मेदार हुआ तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की जानिब से ORI होटल में कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी रोज़ साकिब फर्टिलिटी हाउस के इश्तराक से इनकाद किया गया। शहर के बड़े कॉलेजेस ने शिरकत की। बसाम सुल्तान की रिपोर्ट में मजीद जानिए। आवारी होटल में पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की जानिब से जारी 29वीं सालाना बैन अवी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी रोज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस और वर्कशॉप हुई। कॉन्फ्रेंस में ENT, गायनी, अल्ट्रासाउंड, इमराज कल्ब, जिगर के हवाले से सेशंस मुनक़िद किए गए। प्रोफेसर फरूख जमान, प्रोफेसर फखर इमाम, चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डॉक्टर मोहम्मद तारिक मियाँ, सेक्रेटरी जाहिद अंजुम, चेयरमैन गायनी सिंपोजियम प्रोफेसर साकिब सिद्दीक और प्रोफेसर आयशा सिद्दीक समेत दीगर माहिर गायनोकोलॉजिस्ट शरीक हुए। डॉक्टर मोहम्मद तारिक मियाँ का कहना था कि कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स को मुख्तलिफ अमराज के हवाले से आगाही फराहम की गई, जिसमें मुल्क भर से डॉक्टर ने बतौर स्पीकर शिरकत की। ऐसा सब्जेक्ट इसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं, इसमें बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर चीज़ कवर होती है और इसमें हमारे पास जो लोग आए हैं शिरकत के लिए वो तकरीबन 25 डेलीगेट्स पाकिस्तान से बाहर से आए हैं, जो कि UK से भी हैं, मिडल ईस्ट से बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, कनाडा से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये बड़ी इसमें प्लस पॉइंट है कि पाकिस्तान से बाहर से लोग इतने आए तो फिर ही सही मानों में ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बन जाती है। प्रोफेसर आयशा सिद्दीक का कहना था कि बांझपन का इलाज मुमकिन है। लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसी सूरत हाल में वो डॉक्टर से रुजू करें। इसकी शरह बहुत बढ़ रही है पूरी दुनिया में और ये बड़ा एक सीरियस मसला बनता जा रहा है। सो उसके बारे में हमने बात की कि कैसे इसको एड्रेस किया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और शादी के कितने अरसे बाद पेशेंट को तशरीफ़ लाना चाहिए। जनरल फिजिशियन डॉक्टर्स ग्रास रूट लेवल पर मरीजों को मशवरे और मुआयने की सहूलत फराहम करते हैं। नए आने वाले वायरसेस और इमराज के हवाले से उनकी आगाही अहमियत की हामिल है। कैमरामैन मोहम्मद अहसन के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से लेवर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया गया है। जिगर के अमराज का मुफ्त इलाज किया जाएगा।
पासपीरा की जानिब से लीवर हस्पताल का संग बुनियाद चाइना स्कीम में रखा गया। संग बुनियाद रखने की तकरीब में पासपीरा के ग्रुप चेयरमैन आबिद हमीद समेत दीगर मौजूद थे। पासपीरा के ग्रुप चेयरमैन का कहना था कि लीवर हस्पताल में जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद का 100% मुफ्त इलाज किया जाएगा और यह हस्पताल पासपीरा के मेंबरान अपनी मदद आपके तहत बनाएंगे, जहाँ इलाज की तमाम तर जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। सिख यात्रियों के हवाले से आपको बताएं कि सिख यात्रियों की लाहौर गुरुद्वारा डेरा साहिब सिंह सगिया गुरुद्वारा आमद हुई है। मजीद आपको बताएं कि मजहबी रस्मात अदा करके साथ साथ लंडा बाजार से खरीदारी भी की। उनका कहना था कि पाकिस्तान आकर ऐसे लगा जैसे वो अपने ही मुल्क में है। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुनासबत से मजहबी रसूमात अदा करने आए सिख यात्री शाही किला के साथ वाक़या गुरुद्वारा डेरा साहब और लंडा बाजार संग सगिया गवादर पहुंचे, जहां उन्होंने मजहबी रसूमात अदा की। उनका कहना था कि पाकिस्तान आकर इन्हें बहुत खुशी हुई। पंजाब में सुनते होंगे सी इत्थे दे हालात कुछ इस तरह दे वो इत्थे बिल्कुल नहीं है। इत्थे जो आम लोग आ इन्ने प्यार दे नाल मिलदे आ, छोटे बच्चे तो लैके मतलब बुढ़े तक, लड़कियां भी, लेडीज़ भी, जेंट्स भी, सारे बड़े प्यार नाल मिलदे आ। सिख यात्रियों ने लाहौर की मेहमान नवाजी की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ अपनों जैसा प्यार मिला। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर बार्डर खोलना काबिल तहसीन है। ट्रिप बहुत अच्छा रहा। मैनू इत्थे आउंदे नूं 17 साल हो गए ने। असीं हर साल ही यात्रुओं नूं लैके उत्थों आने आ। तकरीबन साडे जत्थे विच 250 बंदा हुंदा वा ते असीं बड़े खुश हाँ भी इत्थों दा इमाम सानूं बहुत वधिया ट्रीटमेंट दिंदा वा ते सरकार भी वधिया ट्रीटमेंट करदी है। इंतजाम बहुत वधिया, बहुत भैणां भरा इन्ने प्यार करदे, तुहानूं कोई लगदा नहीं दूसरी कंट्री आ, पर सानूं तो इदां लगदा साडी अपनी वही कंट्री जो पहलां वाली सी, 47 तो पहला जो सी। सिख यात्रियों ने शाही किला और ग्रेटर इकबाल पार्क की सैर की और अच्छी यादें लिए लाहौर से रवाना हुए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर तोकीर अकरम के हमरा फखर इमाम, सिटी 42। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर के ज़ेर एहतमाम इस्लामी कुरानंदाजी का सिलसिला जारी है। 16वें रोज़ भी 3 खुशनसीबों का उम्रा के लिए कुरान निकाला गया। उस मौका पर रहीम स्टोर के CEO राना अख्तर महमूद ने खुसूसी शिरकत की। उस्मान इलियास की रिपोर्ट देखिए। काबा और दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए रहीम स्टोर की जानिब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानंदाजी का सिलसिला जारी है। रहीम स्टोर से 3000 की खरीदारी करने वाले शहरी कुरानंदाजी का हिस्सा हैं। 16वें रोज कुरानंदाजी इकबाल टाउन ब्रांच में हुई, जिसमें 3 खुशनसीब शहरी मोहम्मद एहसन, साइमा ताजदार और मोहम्मद जुहेब का कुरान निकला। कुरानंदाजी में अब तक 60 खुशनसीब उम्रा पैकेज हासिल कर चुके हैं। स्टोर के चीफ एग्जीक्यूटिव राना अख्तर का कहना है कि ये उनकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने उन्हें इस काबिल बनाया कि वो उम्रे के पैकेज तकसीम कर सकें। उन्होंने कहा कि रहीम स्टोर रंग और मजहब की तफरीक के बगैर ये कुरानंदाजी कर रहा है, जिसमें एक मसीही भाई का भी कुरान निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह 60 लोग कंप्लीट हो चुके हैं, 40 लोग बकाया हैं, वो भी इंशाल्लाह माह रबीउल अव्वल के माह में इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल कंप्लीट करेंगे। और दूसरा, आज हमारे भाई हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, उनका भी कुर्रे में नाम निकला है, लेकिन हम उसे बिला तफरीक हम उनको चेक जैसे हम उम्रे के लिए दे रहे हैं, ये हम अपना जो रहीम स्टोर का किया हुआ वादा उसको इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे। हम उनको चेक देंगे, आगे उनकी मर्जी है कि वो इसे इस्तेमाल कैसे करें। 1 लाख का एजाजी चेक मिलने पर मसीह खानदान की खुशी दीदनी थी, जिसका इजहार उन्होंने इन अल्फाज में किया। जब हमें कॉल आई कि आपका उम्रे का पैकेज जो है वो निकला है, तो यकीन माने पहले यकीन नहीं आया। उसके बाद बहुत खुश थे हमने दोबारा कॉल की कि ये उम्रे का पैकेज जो हम क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या हमें भी ये पैकेज मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल, जिस तरह से एक मुसलमान को हमने ये दिया है पैकेज, आपको भी मिलेगा। और यकीन माने दिल बहुत खुश हो गया कि हमारी भी उतने ही हमें हकूक़ हासिल हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। तकरीब के इख्तिताम पर आसान सवालात के जवाब देने वालों में कुरान मजीद इनाम में दिए गए। कैमरामैन वकार अहमद के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। दीगर खबरें शामिल करें। पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन मियां इलियास मिराज के साहबजादे का मियां अफजल सिराज की साहबजादी से निकाह तय पाया है। शादी की तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। ब्रायमंड अल शाफी फार्म हाउस में पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन मियां इलियास मिराज के बेटे की शादी की तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की और नौब्याता जोड़े को मुबारकबाद दी। तकरीब में आम आदमी पार्टी के चेयरमैन सुहेल ज़िया भट्ट और उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने भी खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन इंटरनेशनल मीडिया फाउंडेशन फॉर पीस सज्जाद अजहर पीरजादा की दावत वलीमा, चाइनीज डिप्टी काउंसिल जनरल लाहौर मिस्टर बिंग, सेनेटर वलीद इकबाल, मुफ्ती अब्दुल कवी समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। सैयद सज्जाद अजहर पीरजादा सहाफ़ी ईशा पीरजादा से रिश्ता इज़्वाज में मुंसलिक हो गए।
ORI होटल में दावत वलीमा की तकरीब में सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब अब्दुल मजीद साजिद, भारतीय सहाफ़ी और दीगर ने शिरकत की है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और चेयरमैन पंजाब एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल शाजिब सईद के बेटे की दावत वलीमा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह समेत हाई कोर्ट और ज़िला अदालतों के जजेस ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाजिब सईद के बेटे अली शाजिब की शादी आयशा रिजवान से सरअंजाम पाई। फ्लैटिस होटल में होने वाली दावत वलीमा की तकरीब में जस्टिस मोहम्मद फारूक इरफान खान, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अली बाकर नसफी ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी, जज एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर बहादुर अली खान, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुनीर अहमद जोहिया, मोहम्मद यूसुफ, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तनवीर अकबर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट और जज इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट चौधरी जफर इकबाल भी मौजूद थे। साबिक सेशन जज नज़ीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुजियाला असलम, डायरेक्टर जुडिशल एकेडमी चौधरी मोहम्मद सलीम और राना आरिफ अली भी शामिल हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद महमूद भट्टी, जज इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर आसिफ मजीद आवान, सलमान अकरम राजा एडवोकेट, जबकि जज नदीम सुहेल चीमा, साबिक सेशन जज जावेद रशीद, एडिशनल सेशन जज आमिर मुनीर मुगल, शेर अब्बास आवान, साबिक जज हाई कोर्ट राना जाहिद महमूद समेत दीगर ने भी शिरकत की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लिबर्टी कैसल बैंक्वेट हॉल में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कंपनी की तकरीब तकसीम इनामात। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कंपनी के जरिए बैरून मुल्क से रकूम मंगवाने वाले खुश नसीब कस्टमर्स में कुरान अंदाजी के बाद कार और मोटरसाइकिलें तकसीम की गईं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कंपनी ने जीते रोज़ाना इनामात का खजाना प्रोग्राम के तहत लकी ड्रॉ में हिस्सा लेने वाले खुश नसीब कस्टमर्स में इनामात तकसीम करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक सैयद इरफान अली, मोइनुद्दीन, इरशाद सत्तार शरीक हुए। चेयरमैन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कंपनी रमज़ान अली, DM अब्दुल मजीद सदीक भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब में बैरून मुल्क से रकम मंगवाने वाले 21 खुश नसीबों में मोटरसाइकिलें भी तकसीम किए गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर कहते हैं कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के लिए उनकी जमात पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो हुकूमत और पस पर्दा काम करने वाली कुव्वतों के सामने खड़े हैं, पीछे नहीं हटेंगे। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तरबियती सेशन के बाद पीपल्स पार्टी पर करप्शन मुकदमात को 18वीं तरमीम से जोड़ते हुए चौधरी मंजूर ने कहा कि उनकी जमात 18वीं तरमीम का हर सूरत दिफा करेगी। हम 18वीं तरमीम से और NFC अवार्ड से पीछे नहीं हटेंगे, जिसने जो करना है वो कर ले। हम उसके सामने खड़े हैं, इनके तमाम तर चीजों के सामने खड़े हैं और पीपल्स पार्टी ही खड़ी होगी, हम मुकाबला करेंगे। चौधरी मंजूर ने पीपल्स पार्टी के ओमनी ग्रुप से ताल्लुक को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि उनकी जमात ओमनी ग्रुप का दिफा नहीं करेगी। इसका जितना शोर है फलूदे वाले का, बताएं तो सही किसका अकाउंट है। वो बैंक के मैनेजर को पता है ना कौन खुलवा कर गया होगा, कितना टाइम लगता है। ये तमाशा बंद करें, जो अकाउंट अनर्थ होता है ये बताएं सियालकोट से जो वो किसका है, बताएं सवाल से जो मिले वो किसके हैं, बताएं पेशावर से जो मिले वो किसके हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि रियासत मजहबी जमातों को पहले फ्री हैंड देती है और बाद में कौमी धारे में लाने के लिए मुख्तलिफ हरबे अपनाती है। हमें इस रवैये को तर्क करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग लाहौर के सदर राशिद रियाज के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। राशिद रियाज कहते हैं यूथ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशां है। तकरीब का एहतमाम रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां सुहेल की जानिब से चबुर्जी पाक पर किया गया, जिसमें डायरेक्टर वज़ीर आला शिकायत सेल शाहिद कादिर, रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़का भट्ट, वहीदुद्दीन भट्ट, नुमान कमर, उस्मान हैदर, उस्मान इकबाल और सईद अहमद समेत दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए राशिद रियाज का कहना था कि इमरान खान के विजन के मुताबिक नए पाकिस्तान और इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए कोशां है। शाहिद कादिर का कहना था कि अवाम की खिदमत और दादरसी हमारा मिशन है। राशिद रियाज ने वज़ीर आला शिकायत सेल की तारीफ करते हुए इसकी कारकर्दगी को सराहा। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, बच्चों से शफकत के उन्वान से सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। समाजी इदारों से वाबस्ता बच्चों के दरमियान मुकाबला नात और हसन करात का भी मुकाबला कराया गया। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। चिल्ड्रन लाइब्रेरी
कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में बच्चों ने हुस्न क़िरात के मुकाबलों में हिस्सा लेते खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक पेश की। नन्हे मुन्ने बच्चों ने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदियानात पेश करके समा बांध दिया। आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया, मदीने विच रह गया। दुनियावी जिंदगी की चाह और इंसानियत के किरदार पर मबनी ड्रामा भी पेश किया गया। तकरीब में डायरेक्टर एजुकेशन अली रजा, सीनियर नायब सदर सैयद एहसानुल्लाह वकास शरीक हुए और बच्चों की मासूमाना काविश को सराहा। छोटे छोटे इतने वाक़यात हैं कि जो कहानियों की सूरत में और किस्सों की सूरत में बहुत दिलचस्पी पैदा करते हैं और बच्चे उनको सीखते भी हैं, उनसे खुश भी होते हैं। तो इसलिए हम ऐसे प्रोग्रामात मुनक़्क़िद करते हैं जिससे बच्चों को सीरत रसूल पे जो है वो जानने का मौका मिले। और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शरीक अफराद का कहना था कि नबी करीम की तालीमात पर अमल पैरा होकर दीन और दुनिया की इस्लाह मुमकिन बनाई जा सकती है। कैमरामैन वसीम निसार के साथ सादिया खान, लाहौर। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के तीसरे कॉन्वोकेशन पर 1700 तलबा और 6 PhD डिग्री स्कॉलर्स को डिग्रियां दी गईं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानिए शाहरुख नदीम की रिपोर्ट में। मिनहाज यूनिवर्सिटी के तीसरे कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर डॉक्टर ताहिरुल कादरी, डिप्टी चेयरमैन हुसैन मुहिउद्दीन, हसन मुहिउद्दीन, चेयरमैन PHA, चेयरमैन HEC पंजाब डॉक्टर निजामुद्दीन समेत दीगर ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन में MPhil, MS, BS, BCom और BBA के फारिगुल तहसील तलबा 1700 जबकि 6 PhD स्कॉलर्स को डिग्रियां दी गयी। गवर्नर पंजाब ने तलबा को डिग्रियां मिलने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि कौम की तरक्की में तालीम का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि अनथक मेहनत से ही अमली जिंदगी में कामयाबी मिलती है। जितना मर्जी आपके पास नॉलेज है, कितना मर्जी आप ज़हीन है, लेकिन मेहनत के बगैर प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाबी जो है नहीं मिलती। ताहिरुल कादरी ने कहा कि आज तलबा का इल्म हासिल करने का एक मरहला मुकम्मल हो गया। इल्म की जिंदगी में बहुत अहमियत है। जो इल्म मुतहर्रिक हो जाए, क्रिएटिव हो जाए, जिसका जमूद खत्म हो जाए, उस इल्म की तहारत इतनी होती है कि वो जहान को तहारत देता है। कॉन्वोकेशन में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 45 तलबा को गोल्ड मेडल्स भी दिए गए। कैमरा टीम के हमरा शाहरुख नदीम, सिटी 42। लम्स के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रनाइयाँ बिखेरने के बाद अख्ताम पजीर हो गया। सूबाई वज़ीर सकाफत और इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान ने खुसूसी शिरकत की। खालिद हसन की रिपोर्ट देखिए। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मुनक़िदा 2 रोज़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रंगारंग तकरीबात के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल के दूसरे और आखिरी रोज मुख्तलिफ फिल्मों की स्क्रीनिंग और पैनल डिस्कशंस की गयी। इस दौरान मारूफ अदाकार गुलाम मुहिउद्दीन की जिंदगी पर मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई, जिसे शाहरुख खान ने खूब सराहा। जो जिंदगी उनको छू कर गुजरी है, उस तरह से कोई दूसरा छू के नहीं गुजरा। फिल्म फेस्टिवल के इख्तिताम पर अवार्ड तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात फ़याज़ुल हसन चौहान ने खुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़ीर ने लम्स फिल्म फेस्टिवल की काविशों को खूब सराहा। उन्होंने नौजवानों को पैगाम दिया कि वो आर्ट और फिल्म की दुनिया में आगे बढ़ें, उन्हें हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन मिलेगा। सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट और सबसे बेहतरीन टूल है लोगों की ज़हनी आबियारी के लिए, इनफरादी और इज्तिमाई। आप पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जितना बेहतरीन तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के जरिए से हम प्रमोट कर सकते हैं, ड्रामों के जरिए से प्रमोट कर सकते हैं, अपने थिएटर की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके जरिए से कर सकते हैं, शायद हम किसी और तरीके से ना कर सकें। फ़याज़ुल हसन चौहान ने दौरान खिताब गुज़श्ता हुकूमत की कारकर्दगी को चुटकुलों के जरिए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। स्पेशली पिछले 10 साल की नाम नहाद इंडियाना जॉन्स की टोपी वाले जो है वज़ीर आला की क़यादत में हो रहे थे, वो कम अज़ कम यहाँ पे मैंने यक जुम्बश कलम जो है ना वो मैंने ख़त्म कर दी है। यहाँ पे कोई माफिया नहीं चलने देंगे। सकाफत के अंदर अलहमरा का थिएटर हो, प्राइवेट थिएटर हो, फिल्म इंडस्ट्री हो,
रंगारंग तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों के साथ साथ बेहतरीन फिल्म साजों में एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। कैमरा टीम के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। हाउडी रेस्टोरेंट की इंतजामिया ने वाइस सोसाइटी में ज़ेर कफालत खुसूसी और बेसहारा बच्चों के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया। स्पेशल बच्चों ने खाने के बाद परफॉर्मेंस पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। रिजवान नकवी की रिपोर्ट। चंगे हो वण यार ते हर कोई सड़दाए, ताइयों सारा शहर मेरे नल लड़दाए। हाउडी रेस्टोरेंट ने खुसूसी और बेसहारा बच्चों के लिए पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया। खुसूसी बच्चों की बहाली के लिए काम करने वाली वाइस सोसाइटी के ज़ेरे कफालत बच्चे दावत में शरीक हुए। स्पेशल बच्चों ने गीत गाकर अपनी खुशियों को दुबाला किया। ओ सारे तो बड़ा फनकार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों माये दा क्यों ढोले दा गिला करा वे मैं लख बारी बिस्मिल्लाह करा। वाइस सोसाइटी के सदर हमायूं ज़हीर और जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज फातिमा का कहना था कि वो खुसूसी बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उभार कर उन्हें कामयाब जिंदगी गुजारने की तरफ माइल कर रहे हैं। बच्चों को इंटरटेनमेंट दी जाए और उन जगहों पे लेकर जाया जाए जहां ये नहीं सोच सकते जाना, और इनका भी उतना ही हक है जितना कि किसी एक आम बच्चे का। इनको एंटरटेन करने का मकसद ये है कि ये खुद बाहर निकलें और कॉन्फिडेंटली ये हर एक से बात कर सकें, पब्लिक को फेस कर सकें, कोई खौफ, कोई झिझक, कोई इस तरह का मसला इनके सामने ना आए। वाइस सोसाइटी के ओहदेदारान का कहना था कि वो खुसूसी बच्चों की तरबियत के साथ तफरीह के मौके भी फराहम करते हैं ताकि उन्हें एहसास महरूमी से बचाकर मुआशरे का कामयाब फर्द बनाया जा सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ट्रस्ट और लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया। मुल्क के नामवर गुलकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से ख्वाजा खुर्शीद अनवर को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के नामवर हिदायतकार, प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपोजर ख्वाजा खुर्शीद अनवर की याद में अलहमरा आर्ट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम म्यूजिकल इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें तरन्नुम नाज, वजीर अफजल, सायरा पीटर ने अपनी आवाज का जादू जगाया। हम अपनी मिसाल आप है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का जो काम है वो सच्चा काम है और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, तो वो हमेशा ही जो सच्चा काम किया हो वो हमेशा याद रहता है। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में अच्छी मौसीकी से मोहब्बत करने वाले आज भी मौजूद हैं। हुकूमत को इस तरह के इवेंट्स करवाते रहना चाहिए। ख्वाजा खुर्शीद अनवर को मद्दाहों से बिछड़े कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनके गीत और उनका काम आज भी जिंदा है। कैमरामैन खदीर के साथ अली रजा, सिटी 42। सर्दियों की आमद के साथ ही शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया है, मगर आसमान को छूती कीमतों ने उन्हें अफसुर्दा कर दिया। शहरियों का कहना है कि लंडा एक सस्ता बाजार था जहां से हर तबके का इंसान खरीदारी कर सकता था, मगर अब कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि जो आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हैं। कम स्टार्ट हो है नहीं, जर्सी तक अगर जैकेट लेने चले जो 2500-3000 से कम जैकेट नहीं कोई दे रहा। लंडा बाज़ार में कीमतें बहुत ज़्यादा, हम कहाँ जाएं? लोग यहाँ आते हैं सस्ती चीज़ें खरीदने के लिए, मगर जहाँ भी इससे ज़्यादा रेट है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि लंडा बाजार की रौनकें मान पड़ रही हैं। सिर्फ इतवार के रोज रश नजर आ रहा है। डॉलर की बढ़ती कीमत ने कारोबार तबाह कर दिया है। काम से ही नहीं जा रहा यार, आजकल बहुत ठंडा है। क्या वजह उसकी पता नहीं, इमरान खान आया वो तब्दीली ने किया। परेशान हाल दुकानदारों का कहना है कि लंडा बाजार की अहमियत कम हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई में कमी लाए ताकि लंडा बाजार में फिर से रौनकें लग सकें। कैमरामैन मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ तौकीर अकरम, लाहौर। वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल 25 चौधरी नदीम सरवर की ज़ेर सदारत शजरकारी मुहिम तेजी लाने के लिए इजलास हुआ। वार्ड की सतह पर 100 से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। शादबाग में होने वाले इजलास के मौका पर चौधरी नदीम सरवर का कहना था कि यूनियन काउंसिल 25 में 6 वार्ड्स हैं और हर वार्ड की सतह पर 100 से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे ताकि शहर को खूबसूरत बनाया जा सके। उन्होंने शहरियों से अपील की कि हर शख्स अपने नाम का एक पौधा लगाकर शहर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने में अपना किरदार अदा करे। उस मौका पर हाजी शहजाद, मलिक आरिफ, मोहम्मद काशिफ, मुजाहिद भट्ट, इसरार शाह, हुसैन खान, मुश्ताक खान और साजिद अली समेत दीगर अफराद मौजूद थे। रबीउल अव्वल की बरकतें और रहमतें समेटने का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानिए राउदल शाद की रिपोर्ट में।
माह रबीउल अव्वल में कहीं दुरूद सलाम की महाफिल तो कहीं सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली जा रही है। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से समाजी रहनुमा बाऊ मोहम्मद शफी की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद मुनाकिद की गई। सना खान, मुस्तफ़ा अब्दुल रहमान चिश्ती, मोहम्मद मुजाहिद चिश्ती, मोहम्मद बिलाल चिश्ती ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।